प्रणाम भगत जी। राधे राधे। मेरा आपसे एक प्रश्न था। मैं एक समस्या लेके आपके सामने आई थी। मैं कुछ दिन पहले मम्मी के साथ में बाज़ार गई थी घूमने के लिए। तो वहाँ पर मुझे एक पर्स मिला गिरा हुआ। तो पर्स में मैंने उठा के देखा कि किसका गिरा हुआ है, लेकिन पर्स में कुछ था नहीं और ये चौराहा पे ये पर्स गिरा हुआ था। तो मैंने उसे उठा के साइड कर दिया और मैं मम्मी के साथ में फिर वापस घर पे आ गई। घर आने के बाद से मुझे तेज फीवर होने लग गया और 2-3 दिन तक मेरा तबीयत ख़राब था। फिर मम्मी बोली कि चौराहा पे से कोई सामान उठा ली हो तुम, इसलिए ऐसा हो गया है। तो मैं बगल के मंदिर में गई, मम्मी मुझे लेके गई, तो उन्होंने मुझे झाड़ा दिया और कुछ उपाय बताया, तो जाके मेरा ये फीवर जाके उतरा। तो मैं ये कहना चाहती थी, क्या किसी का पर्स अगर गिर गया है तो हम उसको उठा के अगर किसी को देते हैं तो क्या ये गलत है, या फिर किसी मतलब चौराहा पे से कोई सामान नहीं उठाना चाहिए? यही मेरा प्रश्न है। इसके बारे में आप कुछ अगर बता देते तो अच्छा होता। देखिए, सबसे पहले तो उस माता जगत जननी का बहुत बहुत आभार कि सब पे कृपा बनी हुई है। और आपका जो प्रश्न है कि रास्ते से कोई चीज़ उठाना चाहिए या नहीं, तो देखिए यहाँ दो तरह की बातें होती है। कभी ज़रूरतमंद का सामान भी गिर जाता है, कभी अनझटके में। और कई बार क्या होता है कि देखिए, बुरी चीज़ों को करने के लिए इस दुनिया में हर कोई मुक्त है और हर व्यक्ति कुछ ना कुछ आज के डेट में टोटका करके अपना कुछ उपाय करके चौरास्ते पे फेंक देता है। कभी कुछ पर्स का हो, कभी कुछ ताले का हो, कभी लौंग इलायची का हो, कभी पैसे का हो। तो आप लोगों से एक आग्रह है, एक निवेदन है सभी माताओं बहनों से और भाइयों से कि रास्ते पे, खास करके चौराहे पे कभी कोई चीज़ अगर मिले तो उसे कृपया हाथ ना लगाएं, क्योंकि उसमें किसी न किसी रूप से अशुद्धता की बू आ जाती है। और इसको मैं आपको एक कहानी के माध्यम से बताना चाहूँगा और ये सत्य घटना पर आधारित है। आज से 25-30 साल पहले की बात है। हमारे एक संबंधी थे जो अब इस दुनिया में नहीं रहे और वो मेरे गुरु भी थे। वो एक भगत थे, देवी के पुजारी थे। देवी का बहुत भजन कीर्तन किया करते थे, सेवा पानी किया करते थे। देवी की अपरंपार कृपा उनके ऊपर बनी रहती थी। भूत प्रेत से तो उनका रिश्ता नाता समझो कि दोस्त यार के जैसा हो गया था, क्योंकि हर किसी को वो मिनटों में बस में कर लेते और कुछ भी आप करने के लिए वो उसको मजबूर कर देते। तो ऐसी एक घटना है, ऐसी एक कहानी थी जो मेरे साथ भी हुआ था बचपन में। हुआ यूँ था कि मैं भी किसी तरह से किसी रास्ते में चौराहे पे कुछ ही लंघन में पड़ गया और मैं भी काफ़ी दिनों तक बीमार रहा। और अनायास से जब मेरे गुरु ने मुझे देखा तो वो परख गए कि नहीं, इसे किसी अशुद्ध वस्तु ने छू लिया है, कोई बुरी शक्ति इसके ऊपर हावी हो गया है। तो उन्होंने माता का झाड़ फूँक करके, माता का स्मरण करके मुझे उस चीज़ से उबारा और मैं स्वस्थ हो गया। उसके बाद फिर मैं उनके सानिध्य में रह के उनकी कृपा दृष्टि से, माता की कृपा से, माता जगत जननी की कृपा से मैं भी उस लायक बन गया कि छोटे मोटे उपाय को मैं स्वयं ही कर लेता हूँ और कभी कुछ बाधा आए, विघ्न आए तो उसको मैं निजात दिला देता हूँ। तो हुआ यूँ था कि आपको मैं बताता हूँ क्या हुआ था उस टाइम। जो मेरे गुरु थे वो देवी के पुजारी थे और सामने में एक बगल में कुछ दूर पे 1 किलोमीटर के आसपास में एक नदी हुआ करती है, बूढ़ी गंडक के नाम से बहुत प्रसिद्ध है। और सामने में एक मंदिर भी है महादेव का। तो वहाँ पे वो नित्य प्रतिदिन सुबह शाम वंदन करने जाया करते थे। एक समय की बात है कि वो संध्या वेला में पूजा अर्चना करने के लिए गए और वहीं बगल में एक बहुत बड़ा विशाल पीपल का वृक्ष है। तो वहाँ पे बैठ गए, संध्या का वक्त था। तो वो बैठ के कुछ यूँ ही चिंतन कर रहे थे। होता है ना कभी कि आदमी पूजा करके आया और बैठ गया, ठंडी ठंडी हवा चल रही है और कुछ ध्यान में है, कुछ भजन में है, तो बैठ गए बात करने के लिए
अपने प्रभु से कि भगवान कुछ हमारा भला करो। और वो काफ़ी देर से देख रहे थे कि एक सज्जन बूढ़ा सफ़ेद वस्त्र पहन के थोड़ी दूर में उसे देख रहा था। तो ये उन्हें देखते फिर अपने प्रभु भक्ति में लीन हो जाते, वंदन करने में लीन हो जाते। फिर वह उसे देखते और वह भी इनको देख रहा होता है। कुछ समय के उपरांत इनसे रहा नहीं गया और उनको अपने पास में बुलाया और कहा कि हे सज्जन, आप बहुत देर से मैं आपको देख रहा हूँ, आप मुझे बार बार देखे जा रहे हैं। अरे भाई, मुझसे कोई गलती हुई है तो मुझे बताइए। अन्यथा मंदिर के समीप आए हैं तो भगवान का दर्शन करके भगवान से प्रार्थना कीजिए। उनको देखिए, उनको देखने में आपको जो आनंद मिलेगा वो मुझे देखने में आनंद नहीं मिलेगा। भाई, अब भगवान खड़े हैं और कोई व्यक्ति खड़ा है तो भगवान को देखने में ही आनंद है ना, किसी व्यक्ति को देखने में तो आनंद नहीं है। तो इसी तरह आप जाइए, भगवान का दर्शन कीजिए, उनसे आनंद प्राप्त कीजिए, उनसे कृपा प्राप्त कीजिए। तो उस महानुभाव ने मुझे बताया कि अगर आप डरे ना तो मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। मैंने पूछा, भाई डरे ना क्यों? भाई, मैंने क्या किया है जो मैं डरूँगा आपसे? मैंने आपका कुछ अहित किया है या फिर मैंने आपका कुछ सामान रख लिया हो, मुझे बताइए। बोला, नहीं, आप घबराइए नहीं, मैं आपको बताता हूँ कि मैं कौन हूँ। तो बोला, भाई बताइए आप कौन हैं? उस व्यक्ति ने बताया कि मैं एक प्रेत हूँ। यह बात सुन के मेरे गुरु थे थोड़े अचंभित हुए कि भाई अचानक प्रेत मेरे सामने आके, भाई क्या बोलना चाह रहा है, क्या बात हो गई? भाई डरे नहीं, क्योंकि वो देवी का भगत थे और भक्त कभी डरते नहीं हैं, क्योंकि उनको पता होता है कि किस वस्तु से कैसे लड़ना है, कैसे सामना करना है उसका। अब मान लीजिए कि आप अस्त्र से सुशोभित हैं और रास्ते में जा रहे हैं, अचानक कोई हमला कर दे तो आप नहीं डरेंगे, क्योंकि आपको पता है कि आप उससे जीत सकते हैं। तो उसी तरीके से वो उनसे डरे नहीं। उन्होंने बोला कि भाई तुम घबराओ मत, मैं नहीं डर रहा हूँ और तुम प्रेत हो, इस बात की जानकारी अब मुझे हो गई है, क्योंकि मैं जान पा रहा हूँ कि तुम वाकई में एक प्रेत हो। तो भाई क्या हो गया, तुम मेरे सामने में क्यों आए हो? उसने बोला कि हे महानुभाव, हमें श्राप मिला हुआ है कि जब तक हमें कोई टोकेगा नहीं तब तक हम उसे कुछ नहीं कर सकते हैं या उसका कुछ हित या अहित नहीं कर सकते हैं। मैंने बोला, भाई बताओ। तो आपने मुझे टोका, आपने मुझसे पूछा कि भाई तुम क्या कर रहे हो, तभी मैंने आपको टोका, अन्यथा मेरी हिम्मत नहीं थी। हम प्रेतों को श्राप मिला हुआ है कि ना वो पानी प्यास पी सकते हैं, ना वो खा सकते हैं, सामने में जल रखा हुआ होगा। भाई प्रेतों का यही एक श्राप है, वो श्रापित है। सामने में कुछ भी रखा होगा तो उसे नहीं खा सकते हैं, उसे नहीं छू सकते, ना ही भोग सकते हैं। हाँ, जब तक कि सामने वाला उसे किसी माध्यम से ना दे दे। अब इसी पे मैं आपको एक बात बताता हूँ कि उनका निवास स्थान क्या होता है। किसी भी नकारात्मक ऊर्जा का निवास स्थान क्या है? गंदी चीज़, नाली, अशुद्ध वस्तुएं कुछ यहाँ फेंकी हुई है, कुछ तंत्र किया हुआ, कुछ चीज़ें, कुछ टोटका किया हुआ, कुछ उपाय करके फेंक दिया, कुछ नींबू, तो ये सब एक अशुद्ध वस्तु में आती है। जितने भी तरह की अशुद्ध वस्तुएं होती हैं, कुछ मैला हो गया, आप रास्ते में जा रहे किसी मैले पे आपका पैर पड़ गया, आप पे तुरंत हावी हो सकता है कोई चीज़। अगर वो चाहे कि आप पे हावी होना है तो उसके आपके ऊपर में हावी होके वो किसी चीज़ को ग्रहण कर सकता है, आपके माध्यम से वो किसी चीज़ का भोग कर सकता है, कुछ खा सकता है। ये प्रेत या भूत का सबसे बड़ा गुण होता है। आप देखते होंगे कोई व्यक्ति अचानक से कुछ उटपटांग हरकत करने लगता है तो इसका मतलब ये होता है कि उसके ऊपर में कुछ हावी हो गया, वो कर नहीं रहा है, उससे करवा रहा है, जो बुरी शक्ति है उससे करवाती है। तो यहीं पे उसने बोला कि देखिए भाई, मैं एक बहुत ही अच्छे किस्म का व्यक्ति हुआ करता था। मैं रामायण, गीता और महाभारत बिल्कुल भी मुझे कंठस्थ याद है। भगवान की भक्ति में मैं हमेशा लीन रहा करता था और भगवान की पूजा करता था। हमेशा आपकी तरह ही संध्या वंदन करके भगवान को जो भी कुछ मिलता तो भगवान को अर्पण करता, उसके बाद मैं उसका ग्रहण करता। ये मेरी नित्य प्रतिदिन की दिनचर्या थी। एक दिन
काफ़ी समय बीत गया और मैं धैर्य मेरा खो चुका था, मैं काफ़ी परेशान हो गया। देखो भाई, ये बात वो प्रेत उस व्यक्ति को कह रहा है कि अपना व्यथा सुना रहा है कि मैं किस तरह से प्रेत योनि में आ गया, जबकि वो भगवान का भक्ति कर रहा था। ध्यान से सुनिएगा, गौरतलब बात है। उसने ये कहा कि मैं नित्य प्रतिदिन भगवान का पूजा अर्चना करता था और जो कुछ भी मिलता भगवान को अर्पण करता भोग के रूप में, फिर ग्रहण करता। एक दिन की बात है कि वह एक उत्सुकतावश कहे या फिर किसी असमंजस के कारण या किसी मतलब कि परेशानी की वजह से वह अपना धैर्य, अपने आपा को खो दिया और उसने यूं ही कह दिया कि भाई भगवान वाला कुछ नहीं होता है, मैं खामोखा भगवान का पूजा अर्चना कर रहा हूँ और ये भोग मैं उनको खिला रहा हूँ। तो बिना भगवान को भोग खिलाए वह खुद खाने लगा कि जो मैं खा रहा हूँ मैं खुद ही जब कर रहा हूँ तो मैं खुद ही कर लूँगा। उसने खा लिया भाई, खाने को तो वो खा लिया, लेकिन उसकी लाठी में दर्द होता है, आवाज़ नहीं होता है। लगता है सबको, लेकिन आवाज़ बाद में करता है। उनके मृत्यु के उपरांत वह इस प्रेत योनि में चले गए। तो यही बात उन्होंने बताया कि बस यही मेरी एक भूल थी जिसके कारण मुझे ये योनि मिली। अब आपसे एक अनुग्रह है कि कृपया मेरा कुछ भला करें और इसके बदले मैं भी आपका कुछ भला करूँगा। तब उसने, मेरे गुरु ने उनको बताया कि ठीक है, हमसे जो बन पड़ेगा मैं आपको मदद करने के लिए तैयार हूँ, तत्पर हूँ। उसके बाद फिर वो अपने पुजारी के साथ में मिल के पूजा पाठ करके उस प्रेत को उस योनि से मुक्ति दिलाए। 2-3 दिनों बाद वो फिर दिखा नहीं, शायद उसे मुक्ति मिल गई होगी। हाँ, एक बात और है, मेरे गुरु यानी जो मेरे संबंधी थे उनके बहुत से कुछ ऐसे अनसुलझे कार्य थे जो सुलझ नहीं रहे थे उनसे, वो अपने आप सुलझ गया। उसके 1-2 दिन बाद ही सुलझ गया। तो हम ये कह सकते हैं कि उस भले प्रेत ने अपनी मुक्ति के बदले में उनको वह समाधान दिया, उनका वो कार्य को पूर्ण किया और अपने मुक्ति को प्राप्त किए। तो आप सभी से मैं यही कहना चाहूँगा, इन बहन जी का एक ये जो प्रश्न था कि रास्ते में उठाने से क्या गलत होता है या नहीं, तो देखिए, अगर किसी ज़रूरतमंद व्यक्ति का सामान पड़ गया है वाकई में और उस तक आप पहुंचा दिए तो वाकई में आपका भला होगा। लेकिन हाँ, अगर कोई कुछ उपाय करके रास्ते में फेंक देता है या चौरास्ते पे गिर जाता है तो उसे ना उठाएं, क्योंकि उसमें बहुत तरह का क्रिया किया रहता है, नकारात्मक ऊर्जा का उसमें समावेश हो जाता है, तो उसे ना उठाएं, नहीं तो आपको भी इस तरह का समस्या का सामना करना पड़ सकता है। पॉज करो। तो खास करके चौरास्ते पे फेंका हुआ कोई भी सामान को कृपया ना उठाएं और ना ही किसी अशुद्ध वस्तु, कोई पुराना कपड़ा हो, मलिन वस्त्र हो, कोई कूड़ा हो, करकट हो या कुछ नींबू हो, उसे लंघन ना करें, लांघ के ना जाए, अन्यथा उस चीज़ का समस्या का सामना आपको करना पड़ सकता है, आपको भोगना पड़ सकता है। अब हम बात करने वाले हैं इस समस्या के समाधान का, जो कि इन बहन जी के साथ में हुआ और इसका समस्या का समाधान भी हुआ। तो करना क्या है, आपको 3 शनिवार या 5 शनिवार और ज़्यादा परेशानी है तो 7 शनिवार आप करें, आपको इसका समाधान मिल जाएगा। आप क्या करें, अपने घर में 7 लौंग, 7 साबुत लाल मिर्च, 7 गोलकी के दाने और थोड़ी सी सरसों, राई जिसको बोलते हैं ना, सरसों, वो ले ले। सामने में अग्नि को प्रज्वलित करके अपने ऊपर से उल्टे 7 बार घुमा ले और उस अग्नि में फेंक दे और कहें कि मेरे जितने भी नकारात्मक ऊर्जा है वह हमसे निकल के इस अग्नि में भस्म हो जाओ। यह कहकर ये 7 बार घुमाना है और उसे एक बार में प्रवेश करके फेंक देना है। और जब वो अग्नि बुझ जाए तो उसे किसी वस्तु से ढक करके उसमें डाल ले और उसके बंद करके आपको वही कार्य करना है कि चौरस्ते पे जाए और उसे फेंक के वापस अपने घर को चले जाए। हाँ,
ध्यान रखें कि आपको पीछे मुड़ के नहीं देखना है। जी हाँ, आपको पीछे मुड़ के बिल्कुल नहीं देखना है, क्योंकि अगर आप पीछे मुड़ के देखेंगे तो वह पुनः आपको परेशान कर सकती है, क्योंकि यह एक नकारात्मक ऊर्जा है। ऊर्जा जब तक आप उसको अट्रैक्ट नहीं करेंगे तब तक वो आपके अट्रैक्शन में नहीं आएगा। तो आपको बिना पीछे मुड़े हुए अपने घर चले आना है, हाथ पैर अच्छे से स्वच्छ करके धो लेना है और अपने घर के मंदिर में आके कपड़े उतार के अपने स्वच्छ करके अपने घर में मंदिर में आके अगरबत्ती दिखा के भगवान का धन्यवाद करें, आभार करें कि हे प्रभु, आपका बहुत बहुत धन्यवाद है, आपने मुझे इस बुरी शक्ति से मुक्त कराया, इसके लिए आपका कोटि कोटि धन्यवाद है। यह करके आप भगवान का धन्यवाद जताएं और आप निश्चित होकर अपने कार्य में लग जाएं। आपको बिल्कुल तत्क्षण इसका समाधान मिलेगा। और एक शनिवार से अगर नहीं होता है, इस क्रिया को आप 2-3 शनिवार करें, आपको बिल्कुल भी इस समस्या से समाधान मिल जाएगा और आप स्वस्थ हो जाएंगे। ज़्यादा परेशानी होती है तो शनिवार मंगलवार भी कर सकते हैं आप इसका उपाय। संध्या बेला में शनिवार मंगलवार आप कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। इसको करने से कोई हानि नहीं है और आपको फ़ायदा ही मिलेगा। इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है, कोई इसका दुष्प्रभाव नहीं है। जिन माताओं बहनों को या घर में किसी भी बच्चे के साथ में ये समस्या उत्पन्न होती है, अचानक से खेल रहा हुआ बच्चा रोने लगता है, तो उसके लिए भी आप ये उपाय कर सकते हैं। उसको इससे बिल्कुल भी समाधान मिल जाएगा, राहत मिल जाएगा। आप करके देखिए, बहुत ही अच्छा महसूस होगा। तो भाई, आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद हमारे इस चैनल में बने रहने के लिए। आपके माध्यम से जितने भी दर्शक देख रहे हैं इस चैनल को, आपसे अनुरोध है कि हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले। नीचे बेल आइकन दिया हुआ है, आप उसको क्लिक करके ऑन कर ले, ताकि इस तरह की समस्याओं से जुड़ी हुई अन्य भी कई सारी समस्याएं आप तक पहुंच सकें। और इसमें से कोई ना कोई समस्या अगर आपकी है तो समस्या का समाधान कर सकते हैं। और इससे भी ज़्यादा परेशानी है तो हमें कमेंट के माध्यम से मुझे बताएं, मैं आपका कमेंट पढ़ के आपके समस्या का समाधान अवश्य दूंगा। तब तक के लिए जय श्री राम, जय माता दी। दोस्तों, आप सभी का दिन अच्छा रहे और भगवान श्री रामचंद्र जी का कृपा आप सभी पर बनी रहे। जय श्री राम, जय हनुमान।